दैनिक दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, किडनी, हार्ट, लीवर जैसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहा तो जाता है कि कोरोना महामारी के काल में और कोरोना महामारी के काल के बाद उसका असर है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी दैनिक दिनचर्या का कारण है। प्रिवेंटिव मेडिसिन आई हैं कि डायलिसिस न होने पाए, डायलिसिस को हम रोक सकते हैं, देर तक डायलिसिस न होने पाए इसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं। लेकिन हम बीमार न पड़े, हम बार बार जब किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो इसका आग्रह जरूर करते हैं। हमने पीजीआई के निदेशक महोदय से भी कहा, पूरी दुनिया में इस बात की तो चर्चा हो रही है कि अस्पताल खुले, नवाचार हो, अनुसंधान हो, बीमारी को मानव शरीर से हम निकाल पाए, लेकिन बीमार न पड़े इस पर कभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती यह है कि हम बीमार ही ना पड़े, दवाई की जरूरत ना पड़े। इस पर भी एक कॉन्फ्रेंस में आधे घंटे का ही सत्र होना चाहिए। मेरा मानना है कि मैं चिकित्सक नहीं हूं, मैं समाज सेवा के क्षेत्र से आता हूं। मेरा मानना है कि 50% बीमारियां हम बुला के लाते हैं अपने पास। अपने शरीर को हम प्रकृति के अनुरूप चलने नहीं देते, आधुनिक संसाधन में रहना चाहते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर इतनी सबका हम जांच कराएं, पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएं, तो B12 और विटामिन डी की कमी लगभग सब में 75% में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ भैया, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप सब चिकित्सक हैं, लेकिन आम जनता का क्या होगा? आप तो होशियार हैं, अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, विटामिन डी हफ्ते में 1 शीशी है ना, लेकिन उनका क्या होगा जो नहीं ले रहे? उनको उपलब्धता नहीं है पैथोलॉजी की रेगुलर। मेरा कहना डॉक्टर साहब, एक आधा घंटे का आप जरूर सेशन रखिए। हम बीमार कैसे नहीं पड़े? हमें धूप चाहिए, हमको रेगुलर अपना इतना बड़ा शरीर मिला हुआ है ईश्वर का। हमारे गुरु जी बैठे डॉक्टर मित्रा साहब, आपके गुरु मेरे भी गुरु, जब हम पढ़ते थे तब से डॉक्टर साहब को जानते। तो बीमार न पड़े इसके लिए क्या करना? अगर नई गाड़ी में किसी गांव में जाता हूं, नई गाड़ी खरीद के आप रख दो, आप ही रख दो। ढेर सारे चिकित्सक चलते नहीं, गाड़ी खरीद लिया, बंसल साहब चलना कहा है, वेदांता में ही घर है, वही खड़ी कर दिया, मशीन ले लिया, 5 साल न चलाइए, मशीन खरीदिए, 5 साल न चलाइए तो चलेगी नहीं, फिर 6 साल नई गाड़ी नहीं चलेगी। मैंने देखा है कि जब मार्केट हम जाते हैं, 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और 7 साल पुरानी है, लेकिन वो चलती नहीं, इसलिए बेचना पड़ता है। हमारा शरीर है, इसको पुर्जा चलाएंगे ना हम। कई बार मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत आती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, कि मेरी जो पार्किंग थी लिफ्ट के एकदम सामने थी और हमको जो दूसरा आवंटी है वो गाड़ी खड़ी करने नहीं दे रहा है। मतलब चाहे तो बेडरूम में गाड़ी जाए, अब ऐसा भी सोच रहे हैं। जैसा कि अभी कोहली साहब बता रहे थे, बंसल साहब बताए कि मेट्रो सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रही है। किसने बताया था? किसने बताया था? बंसल साहब। आप सोचिए, हम चलना नहीं चाहते भाई, 45 मिनट पसीना निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? हमारे रोग क्षेत्र से गंदगी बाहर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 45 मिनट तेज चलना है, शरीर का पुर्जा हिलाना है, फेफड़े को पूरा फुलाना है। हम वैज्ञानिक और डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन गांव के आदमी इतना तो जानता ही है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और फिर भोजन चाहिए, हमको मिनिमम 1500-1700 कैलोरी पे मेरा शरीर काम करेगा, यही है ना? 2100-2200 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ले रहे 4-4 हजार। वेंकटेश्वर जी नहीं, 3 दिन तो फ्री है, हमारे राजमंत्री जी ने कहा। आप सोचते होंगे जब एक रसगुल्ला आप खाते हैं तो 150 तो अंदर गई ना, एक कचौड़ी खाए तो 100 भी अंदर गई, निकलेगी कैसे? उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, कोई दौड़ने तैयार नहीं। खाइए, कोई रोक नहीं है। पहले क्या था, किसान फरुआ चलाता था, मेड़ बनाता था, पानी सिंचाई करता था, किसान पैदल जाता था 5 किलोमीटर, उधर से बोझ लेके आता था। अब काम तो कुछ है नहीं, घर में कुछ नहीं काम है। मैं सबसे कहता हूं, अपने जितने भाई बहनों, बीमार न पड़ो। और मेरे चिकित्सक भाई बहन भी, डॉक्टर मित्रा साहब को आप देखते हैं, 80 तो दादा हो गई ना, कितनी हो गई? 85+। और मैं ऐसे डॉक्टर साहब को कब से देख रहा हूं, मुझे लगता है कि
86 तो ऐसे देख रहे हैं। 86 से मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, और मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वोट मांगने जाता था, डॉक्टर साहब की कुंडी खटखटाता था। मैं डॉक्टर साहब के बोलने से ही अध्यक्ष था, यूनिवर्सिटी के पास में डॉक्टर साहब रहते थे। तो सोचो कि जीवन संयमित संतुलित रहेगा तो बीमारी नहीं घेरेगी। और भोजन पर नियंत्रण रखना है। दूसरा, भोजन भी तरल पदार्थ पर हमको ध्यान नहीं देना है। तरल पदार्थ समझ रहे होंगे ना, हमारा लीवर जिस पदार्थ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो 2020 तो 2 चल गए, अब लेकिन पटियाला नहीं चलेगा सदा। पटियाला आपने 2 ले लिया तो लीवर तो चला जाएगा। फिर पीजीआई में हम डॉक्टर को फोन करते कई आते हैं कि लीवर चला गया है, अब उसका इंतजाम करो। अभी डॉक्टर साहब से मैं चर्चा कर रहा था, हमारे पास जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ट्रॉमा सेंटर है, उसकी 10,000 की ओपीडी है। और सबसे खास बात, उसका जो ट्रॉमा सेंटर है, 5-7 हजार मरीज वहां आते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे 10 तो ब्रेन डेड मरीज हमारे पास रोज आते हैं, एक्सीडेंटल कैसे जाते हैं। तो उनकी हम ट्रांसप्लांट की चर्चा कर रहे थे। हम तीनों संस्थानों की, हमारे पास लखनऊ में 3 बड़े संस्थान हैं, केजीएमयू, लोहिया और पीजीआई, तीनों के निदेशकों के साथ बैठ करके हम ऑर्गन डोनेशन पर चर्चा कर रहे थे, कैसे हम करा पाए कि मैक्सिमम लोगों को सुविधा मिल पाए। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब उम्मीद करते हैं कि लखनऊ 3 चीज के लिए जाना जाता है, तहजीब, नफासत और नजाकत के लिए। कई बार आप देखते होंगे ट्रेन और जहाज भी पहले आप में छूट जाता है। लखनऊ सबको स्वीकार करता है। एक बार जहां महसूस होगा आप अपने घर में आए हैं, भोजन भी अच्छा है, रहना भी अच्छा है, आप घूमिए भी, आनंद लीजिए और देश दुनिया को कुछ दे करके जाइए अपने रिसर्च से, अनुसंधान से। जहां आप इस कार्यक्रम में बैठे हैं, ये पीजीआई पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ चुनिंदा चिकित्सा संस्थानों में शामिल है। मुझे लगता है कि इसका जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, जैसे निदेशक महोदय ने बताया, डॉक्टर नारायण जी के नेतृत्व में टॉप का काम कर रहा है, पूरी दुनिया में चुनिंदा निकालोगे, वर्ल्ड क्लास काम कर रहा है। और हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि हमारे चिकित्सा संस्थान वर्ल्ड क्लास बने। अभी कई यहाँ पर नए डिपार्टमेंट खुले हैं, हमने लगातार प्रोग्रेसिव ढंग से हम आगे बढ़े, सने आगे बढ़े। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, हम क्वार्टरनी केयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम एआई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम स्पोक एंड हब के आधार पर ढेर सारे मेडिकल कॉलेज को आईसीयू की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हमारा जो मतलब मेन सेंटर है वो पीजीआई बनकर को उभरा है। तो पीजीआई ने देश दुनिया में चिकित्सा क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है और कोई ऐसे ही गुडविल नहीं मिलती। हमारे पास जितने मरीज आते हैं उसमें से सब यही चाहते हैं कि चाहे भले ही सांस चले, पीजीआई में एक बार दाखिला हो जाए, शायद बच जाए। ये पीजीआई लोगों की उम्मीद का केंद्र बनकर के उभरा है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और अपनी सरकार की तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि आप जो भी दिन भर चर्चा करेंगे उसका जो परिणाम आएगा, परिणाम यदि अपने कानून में हमें कोई संशोधन करना पड़ेगा लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में, तो हम लोग तैयार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो 3 दिन डिस्कस करने वाले हैं वो आम लोगों की जो मानसिक चिंता कम करेगा, उनकी आर्थिक चिंता कम करेगा और उनको जीवन जीने के प्रति ललक को बढ़ाने का काम करेगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क सेवाएं 5 लाख तक की प्रदान की है पूरे देश में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। और हमारी सरकार पूरे देश में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में पूरे देश में नंबर 1 पर है। हमारे पास 5.5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड। तो मैं कह सकता हूं कि हम प्रतिबद्धता के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आप सबकी बहुत अहम भूमिका है। जब स्वस्थ देश होगा, स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ भारत होगा, तो हम हर क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे। पुनः मैं हृदय तल की गहराइयों से आप सबका लखनऊ में स्वागत करता हूं। आपका प्रवास अच्छा रहेगा, भगवान राम के दर्शन आप सबको मिलेंगे, बाबा विश्वनाथ के भी मिलेंगे और लखनऊ का प्रवास तो आपको बहुत शानदार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। कार्यक्रम के प्रवाह को बनाए रखते हुए आप सभी की अनुमति से अब हम पुरस्कार वितरण सत्र की ओर अग्रसर हैं। पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरी श्रेणी में है FISN अवार्ड। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने कर कमलों से अवार्ड देकर आप इन विशेषज्ञों को अनुग्रहित एवं अभिभूत करने की कृपा करें। इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर मोहन राजा पुरकर जी को। जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। आपने भारत में नेफ्रोलॉजी शिक्षा, क्लिनिकल प्रैक्टिस, किडनी ट्रांसप्लांट एवं इंटरनेशनल नेफ्रोलॉजी प्रोग्रामों के गठन और विस्तार में सशक्त भूमिका निभाई है। आपके अतुलनीय योगदान एवं पुरस्कार के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब बारी है पुरस्कार की दूसरी श्रेणी की, जो है FISN अवार्ड। यह फेलोशिप अवार्ड इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा उन वरिष्ठ चिकित्सकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। अब मैं मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर SM अंबिके जी को। हमारे अगले अवार्डी हैं डॉक्टर राजेश R नायर जी। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर श्रुति तापियावाला जी से। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अगुल श्रीनिवासन जी को। डॉक्टर रवि बंसल जी, डॉक्टर श्रीजीत पीसार, डॉक्टर अमरेश कृष्णा जी, डॉक्टर विक्रम कालरा जी, डॉक्टर अनुराग गुप्ता, डॉक्टर जयंत दत्ता, डॉक्टर अमित मान, डॉक्टर पियाली सरकार जी, डॉक्टर पियाली सरकार जी, डॉक्टर शुभू बैनर्जी, डॉक्टर मेधावी गौतम, डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर सौभिक सूरल जी, डॉक्टर निरंजन अंबेकर जी, डॉक्टर राजा रामचंद्रन जी एवं डॉक्टर संगीता जी को भी FISN अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे मंच यहाँ सभागार में उपस्थित नहीं है। साथ ही समारोह की शोभा बढ़ाने हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश सरकार श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी, ISN के पदाधिकारी प्रोफेसर हरबीर सिंह कोहली जी एवं डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी, अपोलो मेडिक्स लखनऊ से प्रोफेसर अमित गुप्ता जी, संस्थान से नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी एवं वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा कौल जी। एक बार पुनः आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी से आग्रह करूंगी कि आप मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करते हुए आपको अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं पुष्प प्रदान करें। सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट प्रदान कर आपका अभिनंदन करें।
डॉक्टर प्रसाद से अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी को भेंट प्रदान करें। तालियों से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत। कृपया माननीय मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी को सम्मानित करें। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी का स्वागत करिए। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी का स्वागत करते हुए ISN के अध्यक्ष तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर HS कोहली जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, ISN के सचिव एवं मेदांता गुरुग्राम के नेफ्रोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल जी को भेंट प्रदान कर आपका स्वागत करें। हमारे संस्थान के नेफ्रोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं चेयरमैन नेफ्रोलॉजी अपोलो मेडिक्स लखनऊ से प्रोफेसर अमित गुप्ता जी का अभिनंदन कीजिए।